हेलो गाइस, सुनील राठौर के आफ्टरनून के मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि आज संडे का दिन, तो स्वाभाविक है कि आज ब्लॉग तो लेट होगा, लेकिन मेरे जो डेली के रूटीन है वो सारे के सारे हो गए थे। जैसे जो मैं स्तुति वगैरह करती हूँ तो वो सब कुछ हो चुकी थी। तो अभी मैं गई हुई थी मार्केट गई हुई थी। मैंने कहा ब्लॉग तो आके भी बना लूँगी, लेकिन मार्केट के काम कर लो जाके, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है कहते हैं। तो थोड़ा सामान वगैरह वहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सामान वगैरह लेके आई। एक तो वो जग लेके आई अपने लिए डिटॉक्स वाटर के लिए बनाने के लिए, एक जग लेके आई। और फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म हुए पड़े हुए थे, भारत वाले के पास गई ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने गई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड खाते हैं वो मटर वाले छोले, बचपन में खाते होंगे किशन नगर चौक पे। ये कोई है छोटी सी दुकान लगा के, तो उसने तो इतनी भीड़, तो मैंने कहा पहले ही बता दो कि दोगे नहीं दोगे, पता चले बाद में कह दो कि देते नहीं है। और वही वाली बात हुई, कह रहे कि हम छोले खाली देते नहीं है। तो वो छोले मैंने उनको वैसे बोले थे, बिल्कुल ही ना नमक मिर्च, बिल्कुल ही जिसको घर में आके हम फ्राई वगैरह करते हैं। तो उन्होंने देने को मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी मेरा मन था नहीं लेने का। वो तो हस्बैंड को मैंने कहा बोल देते काफ़ी टाइम से, बचपन में ला के घर में हम फ्राई करके खाते थे प्याज टमाटर काट के। तो मैंने कहा कि चलो आज इनको इनके बचपन का टेस्ट करा दिया जाए। फिर दूसरे और रेडी वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन किसी के पसंद नहीं है, ऐसे कौन किस ढंग से बनाता है तो पसंद नहीं है। दूसरे फिर मैं गई, कहते हैं सामान लिया, कहते हैं कि अलंकार के सामने वाला जो श्री राम बर्तन स्टोर है, वहाँ से न्यासा का मैं जग वगैरह लेके आई। फिर इतनी देर में वंश का फ़ोन आ गया। वंश का फ़ोन क्या, एक मेरे कहते हैं, एक तो मेरे को ध्यान नहीं था कि जियो की सिम में अपने रिचार्ज वगैरह कम कराती हूँ, तो उस पर ही फ़ोन आया। तो मैंने कहा चल उठा लेती हूँ। वैसे मीशो पे बहुत, जैसे कि कल मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, मैंने बहुत सारे ऑर्डर करे थे। तो कल अब आने शुरू हो जाएंगे, बहुत काफ़ी ऑर्डर है। तो तभी वंश उसका फ़ोन आ गया जो ऑर्डर लेके आया डिलीवरी मैन का, कि हाँ आपका ऑर्डर है मैम। तो 133 का ही ऑर्डर था, मात्र मैं घर से निकली थी। मैंने क्या किया, अभी वंश अपने पापा से मांगेगा पैसे तो फिर वो दिक्कत होगी। तो मैंने ये मंगाई थी 133 में सीज़र वगैरह मंगाई थी, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये है जिसकी, वंश पकड़ियो, एक मिनट ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे करना। तो बिल्कुल ही चली है। 133 में ये आई सीज़र, जबकि मैं जो लेके आती हूँ तो 100 की आती है। एक ये सीज़र किचन के लिए सीज़र वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि जब भी कुछ करो तो दिक्कत ही हो जाती है। एक ये, तो इतने में मेरे को 2 सीज़र और एक ये वाली सीज़र काम आ गई, जो जेंट्स को वगैरह को भी जैसे ज़रूरत पड़ती है। एक ये सीज़र हो गई और एक ये हो गई बड़ी, ये किचन के लिए। इन दोनों में से एक ये वाली जो कट, जिसमें ये कट बना होता है, तो ये किचन के लिए हो गई। ये वैसे हो गई कपड़ा वपड़ा काटने के लिए। और ये छोटी, जबकि हम देखते हैं कि छोटी वाली सीज़र ही कहते हैं 50 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की आती है। और ये मेरे को आ गए थे तीनों चीज़ें 130 रुपीज़ में, क्योंकि मैं पहले भी किचन की अपनी लाई थी सीज़र। कहता है कि वो सीज़र लेके आई थी गुरु कृपा से, तो मेरे को पता है कि 100 रुपीज़ की आई थी सीज़र। और तो मैंने कहा कि चल 133 रुपीज़ का सेल में आ रही है, तो चलो। बार बार जैसे पूजा का बाबा का कपड़ा लेके आती हूँ, उसके लिए भी काटने के लिए चाहिए होती है, इधर भागो उधर भागो। और किसी चीज़ के लिए भी चाहिए होती है। कभी किचन की सीज़र 2-3 पड़ी थी, सारी बेकार हो गई थी, इधर उधर सामान सफाई में इधर उधर फेंक दी। तो बस वही, तो आज से ओपनिंग हो गई है। शुक्र है कि पहला ऑर्डर तो जो मेरा आया वो काफ़ी अच्छा आया है, तो बस खुश हूँ उसको देख के। बाकी के ऑर्डर का देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो बस फिर मैं उसकी बात कहता है कि पहले फिर मैंने कहता है कि जग लिया था, फिर उसके बाद मैं गई राज डेयरी पे, क्योंकि मैं यहाँ पे देखती हूँ कहते हैं कि पनीर तो खाने का बिल्कुल ही मन ही ख़त्म हो गया है। जो यहाँ से शाम डेयरी से, उसके तो दूध भी मैंने बंद कर दिया लेना। तो कभी कभी पनीर के लिए जाते थे, तो पनीर भी इतना हार्ड, ऐसे जैसे कि इरेज़र होती है ना, बिल्कुल वैसा पनीर। फिर मैं कहता कि जैसे हम इवनिंग पार्क में जाते हैं, तो वहाँ के सामने भी एक जैन करके है जो पनीर वगैरह देते हैं, और जो दूसरे बनी चीज़ें देते हैं, उनसे लेके आई। उनका भी बिल्कुल इरेज़र की तरह। और ये जो मैं राजडेरी से लेके आई हूँ, बिल्कुल ऐसा सॉफ्टनेस इतनी, बिल्कुल बेशक कम आए, क्योंकि खाना ही कितना बनता है, मतलब जो जितने को बनता है खाना कम बने या ज़्यादा बने, लेकिन क्वालिटी तो बढ़िया होनी चाहिए ना। तो बस मैं वहाँ से न्यू राजडेरी से लेके आई, विजय चौक के पास से पनीर वगैरह लेके आई। तो अब दोपहर को मैं बनाऊँगी पनीर, सूखा पनीर की सब्ज़ी।
और वंश के लिए रखी हुई है उसकी मोमोज़ की सब्ज़ी, क्योंकि वंश पनीर नहीं खाता है। तो बस संडे का दिन हमारा ऐसे हुआ। और हस्बैंड है वो उसमें बिज़ी है, मैच में बिज़ी है। और वैसे भी संडे को कहेंगे कहते कि मेरे को वॉक के लिए नहीं जाना। मैं तो अपनी स्ट्रीट में, वैसे मैंने मॉर्निंग वॉक की थी घर पे आके, अंदर घुस के, फिर अंदर बढ़ के फिर मैंने योगा वोगा अपनी मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर ली थी। और फिर अब शाम को भी मैं ऐसे ही करूँगी 6 बजे के टाइम चक्कर लगा के, और अंदर बिल्कुल घर में बढ़ जाऊँगी। फिर पूजा वूजा करके अपनी शाम की तैयारी। शाम को तो मोस्टली हमारे यहाँ दाल ही बनती है। तो बस यही मेरी बात थी संडे को लेके। वंश का रिजल्ट भी 13 मई के आसपास आएगा, तब तक ये बिज़ी हैं अपने फ़ोन में। और मैंने इसका कहा था कि दोपहर को ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो जाती है, तो ऐसा कर मूवी वगैरह लगा देगा, नहीं तो वेब सीरीज़ वगैरह लगा देगा, क्योंकि आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि दोपहर को अगर 10-15 मिनट भी लेट जाओ तो फिर रात को नींद नहीं आती है। तो इसी के लिए किसी ने कोई ना कोई रूटीन तो चेंज करना पड़ेगा। न्यूज़ तो वैसे हाईलाइट होती रहती है, तो वो पता ही चल जाती है कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो बस इसी के बाद अब मेरे आज के ब्लॉग में तो बस यही था। और दोपहर का लंच होता है हमारा, चाहे संडे हो या मंडे, दोपहर का लंच होता है हमारा 3 बजे के टाइम, 3 बजे के टाइम। तो 2:30 बजे के टाइम में किचन में घुसूँगी ना लंच की तैयारी करने के लिए। कुछ ज़्यादा है नहीं, 2 हस्बैंड की रोटी बनानी है, 2 अपनी, 2 वंश की, बस हो गया। लो वंश 4 बोल रहा है, क्योंकि वंश की फेवरेट है ना सब्जी, वंश की फेवरेट है। तो चलो अब ब्लॉग को ख़त्म करते हुए, जैसे कि साईनाथ महाराज जी का शुक्राना करती हूँ, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। तो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि संडे का दिन होता है हमारा बाबा बालकनाथ जी का, हमारे कुल देवता जो है। तो जय बाबे दी। आज का दिन सबका शुभ हो। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।